विदेश मंत्रालय ने आज भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर और खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज एक प्रेस ब्रीफिंग दी। इस प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान भारत के खिलाफ कैसे उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, इसके कई उदाहरण दिए गए और भारत जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ कर रहा है, ये भी बताया गया। आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तानी उकसावे और संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान उकसावे और संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत द्वारा पाकिस्तान की कार्रवाई का संयमित तरीके से और पूरी सटीकता के साथ जवाब दिया जा रहा है। सबसे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस को संबोधित किया और कहा कि पाकिस्तान ने पूरे पश्चिमी सीमा पर लड़ाकू विमानों, लॉन्ग रेंज म्यूनिशंस और ड्रोन से हमला किया है। कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने 26 से ज्यादा जगहों पर घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने ज्यादातर उसके ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने सुबह हाई स्पीड मिसाइल का भी इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान द्वारा नागरिक ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई। श्रीनगर, अवंतीपुरा में चिकित्सालय और स्कूलों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश के बाद भारत ने फौरन जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के हथियार भंडार गृह, तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर को निशाना बनाया और पाकिस्तानी सेना को काफी क्षति पहुंचाई। कर्नल कुरैशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी जानकारी दी जो पाकिस्तान के नापाक हरकत को उजागर करता है। कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने नागरिक विमानों की आड़ लेकर हमला किया। ऐसे में भारत ने नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सटीकता से कार्रवाई की और कम से कम कोलैटरल डैमेज को सुनिश्चित किया। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए झूठे दावे फैलाए। कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी और पुंछ में तोप मोटार से भीषण गोलाबारी की और भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की मंशा संघर्ष को भड़काने की है। भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सशस्त्र बल संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान की यही मंशा है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने
लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने आदमपुर में S-400 सिस्टम के तबाह होने का झूठा दावा किया है। भारत इन झूठे दावों को सिरे से खारिज करता है। पाकिस्तान सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि संघर्ष को बढ़ाया जाए। भारतीय सेना संयमित तरीके से जवाब दे रही है। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derangyari and Chandigarh forward ammunition depot.
with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Akhnur sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can yourself see the normalcy and these Air Force stations. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ये पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियों द्वारा फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, ये सरासर झूठ है। सिरसा आदमपुर एयरबेस को नुकसान के दावे पूरी तरह से गलत हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गईं, जिनमें भारतीय एयरबेस पूरी तरह से सामान्य दिखाई दिए। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है और खासकर जम्मू और पंजाब में हमले किए गए हैं। आज सुबह भी पाकिस्तान ने राजौरी में गोलीबारी की, जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी शहीद हुए। साथ ही जलंधर और फिरोजपुर में भी हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत द्वारा अमृतसर की तरफ मिसाइल हमले किए गए। ये बचकाने आरोप हैं और ये देश को बांटने की साजिश है। I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur
and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation. And I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has, on multiple occasions, in just the last 1.5 years, targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. प्रेस ब्रीफिंग से साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान भारत को उकसाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने बड़े और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचक रहा, लेकिन भारत के अत्याधुनिक एडवांस्ड हथियार और सशस्त्र सेना की जाबाजी से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत युद्ध नहीं चाहता, इसलिए संयमित तरीके से भारत पाकिस्तान को जवाब दे रहा है और सोशल मीडिया पर S-400 को फैलाए गए उसके झूठे आरोपों का भी खंडन इस प्रेस ब्रीफिंग में कर दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।